हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका कड़े। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणिताची पाठशाला। सो आज हम लोग क्लास 10 का सिमिलरिटीज़ की जो एक्टिविटीज़ है पेज नंबर 3 वाली वो कंप्लीट करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एंड उसके जो रेशोज़ है वो हमें फिलअप करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। सो ये ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये जो है एक्टिविटी वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सो 3 एक्टिविटीज़ है। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ठीक है, सो ये हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग ए बी सी जो है उसकी बेस एंड हाइट जो है वो देख लेते हैं। बिकॉज हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालते हैं, बट हाफ अपॉन हाफ जो है वो कैंसिल हो चुका है बिकॉज ऑफ हमने पहले ही सम प्रॉपर्टीज देखी हुई है। सो ये जो है वो प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट के ही बराबर आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ए बी सी की बेस एंड हाइट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। सो ए बी सी की हाइट क्या है, ए बी सी। सो हाइट है ए आर, ठीक है, एंड बेस जो है वो बी सी है। सो हम लोग पहले बेस पुटअप कर लेते हैं यहाँ पे बी सी, एंड हाइट जो है वो क्या है, ए आर। ठीक है, ए आर। देन ए पी क्यू, ए पी क्यू, बेस जो है वो क्या है, पी क्यू है। सो यहाँ पे आएगा पी क्यू एंड हाइट जो है वो ए आर है। अभी हमें मालूम है कि अगर कोई भी टर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी हो तो वो क्या होती है, कैंसिल आउट होती है। सो दिस गेट कैंसिल। सो बी सी अपॉन पी क्यू, ये आपका आएगा रेशो। ठीक है, सो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। सो सेकेंड एक्टिविटी, यहाँ पे भी हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है एंड ट्रायंगल के भी यहाँ पे क्या करने हैं हमें, और जो एरियाज के रेशो निकालने हैं। सो यहाँ पे भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यल एम एन के पहले बेस एंड हाइट हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, यल यम एन। सो बेस जो है वो यम एन आएगा। सो यहाँ पे आएगा एम एन एंड हाइट जो है वो क्या है, यल पी। ठीक है, देन डी एम एन, डी कहाँ पे है, सॉरी बाय मिस्टेक मेरे से ये जो डी है वो रह गया है, यहाँ पे डी है। ठीक है, सो डी यम एन। सो एम एन जो है वो यहाँ पे बेस आएगा। ठीक है, एंड डी क्यू जो है वो हाइट आएगी। सो यहाँ पे हमने क्या पुटअप करना है, डी क्यू। ठीक है, सो यम एन एंड एम एन दोनों भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी है। सो क्या होगा, वो कैंसिल आउट होगा एंड रिमेनिंग टर्म एज इट इज यल पी अपॉन डी क्यू। सो रेशो जो है वो किसके बराबर आया है, यल पी अपॉन डी क्यू। सो हमारी नेक्स्ट जो सेकेंड वाली एक्टिविटी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सो हम लोग अभी देखते हैं थर्ड एक्टिविटी। ओके, सो थर्ड एक्टिविटी है, हमें एक फिगर दी हुई है एंड उसमें से सम पॉइंट्स दिए हुए हैं कि यम इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी एम। सो सेगमेंट ए बी, इसका मिड पॉइंट क्या है, यम है, एंड ऑल्सो सी एम जो है क्या है, इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अभी यम अगर मिड पॉइंट होगा तो ए एम जो यहाँ पे इक्वल है एंड यम बी जो है वो भी इक्वल आएगा, मतलब कि एग्जैक्ट हाफ में वो डिवाइड करता है। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, सपोज आपका कोई भी एक लाइन हो, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, एक लाइन हो, सपोज इसका जो और सेगमेंट है ये अगर 2 सेंटीमीटर की होगी, सो मिड पॉइंट जो है वो आपका एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर पे आएगा। ठीक है, सपोज ये मिड पॉइंट है, मतलब इसका काम क्या होता है कि आपकी जो सेगमेंट है उसको एग्जैक्टली हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। सो अगर मैं यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी पुटअप करूँगी तो मैं इसको इजीली राइट कर सकती हूँ कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, मतलब है दोनों भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी। सो ए एम सी पहले देख लेते हैं।
सो अगर यहाँ पे हाइट अगर मिड पॉइंट है तो हाइट यहाँ पे दी नहीं है, ठीक है। सो हाइट जो है अभी हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे। सो परपेंडिकुलर जो है वो हाइट होगी, ठीक है। सो दोनों भी ट्राइंगल की हाइट एक ही आएगी, सो ऑब्वियसली वो तो कैंसिल ही होगा। एंड कैंसिल होगा मतलब अगर किसके भी दो ट्राइंगल के बेसिस अगर हाइट अगर सेम होगी तो वो रेशो जो है वो बेस के इक्वल आएगा। सो यहाँ पे सिर्फ हम लोग बेस राइट करेंगे। सो ए एम सी का बेस जो है वो क्या है, ए एम सी का बेस है ए एम, एंड बी एम सी का बेस है बी एम। सो अभी हमने देखा कि हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू एम भी राइट कर सकते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, ए एम जो है वो एज इट इज़ रख देती हूँ ए एम, एंड बी एम की जगह क्या पुटअप करती हूँ ए एम, ठीक है, सॉरी ए एम, ठीक है। सो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। सो ये जो एरिया है वो किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि रीजन स्टेट कीजिए। सो रीजन क्या आएगा, रीजन, ठीक है। सो हाइट एंड बेसिस आर इक्वल, देन द रेशो इज इक्वल टू द 1, ये भी हम लोग राइट कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल कौन से है, ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम सी, the height and bases are equal, then the ratio of areas of triangle is equal to 1। ये आपका हो गया रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी तीनों भी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट वाली जो है वो तो बहुत ही सिंपल थी, यहाँ पे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना था बेस एंड हाइट्स। तीनों भी बहुत ही सिंपल है। सो ये हो गई हमारी एक्टिविटीज़। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, so please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.